आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी की पहचान मोहम्मद हामिद के रूप में हुई है, जो कई सालों से बंगाल में रह रहा था। वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की योजना बना रहा था। मोहम्मद हामिद को वर्धमान के रेनेसा हाउसिंग से गिरफ्तार किया गया है। जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी हामिद सज्जाद भट्ट समूह से जुड़ा हुआ है और यह कई सालों से बंगाल में रह रहा था। गिरफ्तार हामिद के पास से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों, कार्यक्रमों और वीआईपी की यात्राओं से संबंधित सभी दस्तावेज बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जैश आतंकवादी का मुख्यमंत्री पर हमला करने की योजना थी। पुलिस को उसके पास से कुछ और सनसनीखेज जानकारियां मिली है, जिनके बारे में जांच अधिकारी अभी भी बात करने से कतरा रहे हैं। वर्धमान के रेनेसा हाउसिंग से आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आतंकवादी मोहम्मद हामिद के पास से सरकार की कई गतिविधियों, विशेष रूप से मुख्यमंत्री की गतिविधियों से संबंधित सभी गोपनीय जानकारी थी। जैसे ही वे किसी वाहन में यात्रा कर रहे थे, वे वाहन में कब बैठते थे, वाहन कितनी दूर तक जाता था, वाहन का चालक कौन था और वाहन कहां पार्क किया जाता था। पुलिस मुख्यालय के लिए यह जानकारी काफी चिंताजनक है। गिरफ्तार आरोपी को आज ही वर्धमान अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि उसके संपर्क में और कौन कौन लोग थे, क्या उसका संबंध किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से है और राज्य में उसके अन्य सहयोगी सक्रिय हैं या नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसटीएफ और राज्य पुलिस संयुक्त रूप से पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत ही सीरियस मुद्दा है, क्योंकि जितना मालूम हुआ है एसटीएफ अरेस्ट किए हैं ये टेररिस्ट को, जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं और रेनेसा में रह रहे थे। तो कभी ये शैडो करने का बात आ रहा है, कहाँ प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर का, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का, तो ये तो एक रोज में नहीं होता है ना। तो ये तो पता करना पड़ेगा ये कितना दिन से यहाँ ऑपरेट कर रहा था। तो बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हम लोग उम्मीद करते हैं एसटीएफ पूरा इसका जड़ तक जाएगा। अगर जरूरत पड़े चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी का सवाल है तो सेंट्रल एजेंसीज जो एनआईए जैसे एजेंसीज, उन लोगों का भी मदद लेना चाहिए। मगर बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसको लाइटली लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो सुनने को मिल रहा है कि लंबा समय मैंने ये अगर शेडोइंग हो रहा है तो शेडोइंग तो 1-2 महीने में हो नहीं रहा है। तो अगर कितना दिन से हो रहा है, कौन लोग इनका मदद कर रहा है, वो भी थोड़ा पता करना जरूरी है। तो एसटीएफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो है उन लोगों को मैंने ये बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है, इस तक पहुंचना चाहिए। जैसे देखिए, ये एक विषय स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अब बंगाल में अलगाववादी, संतरासवादी और दहशत फैलाने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसी की कड़ी में ये ऑपरेशन भी हुआ है। पिछले 1 महीने पहले कई तरह के इंटरनेशनल कॉल मेरे पास भी आए और उसमें कई सारे दस्तावेज भेजे गए, जिसमें ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री के पीए को हम लोगों ने मारा, इनको मारा, उनको मारा, पूरे देश में, जैसे अपना खुद का गुणगान करके और एक थ्रेट देने का काम किया गया था। और बाद में सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पास एक वीडियो भेजा गया मेरे ऑफिस का, मेरे गाड़ी का, कि आप मेरे रडार पर है। चूँकि सरकार मेरी बन गई थी, इसलिए इस बात को मीडिया के सामने बोलने का कोई औचित्य नहीं था। हम लोगों ने इस पे पुलिस को बताया और पुलिस गंभीरता के साथ इस विषय को देख रही थी। चूँकि विषय पूरा अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन एसटीएफ ने अंततः सफलता पाई है। और इसके पीछे जितने लोग हैं और जहाँ से भी ये रैकेट चलता है, वो एक एक लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। और आप ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी कि अब बंगाल के माटी पर इस तरह के जिहादी गतिविधि करने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये एक समय था जब बंगाल आतंकवादियों के लिए, अलगाववादियों के लिए सबसे सेफ जगह होता था। आज यही बंगाल इनके लिए सबसे खतरनाक जगह होगा। ऐसे गतिविधि में शामिल होने वाले लोग और उनको प्रश्रय देने वाले लोग, उनको समर्थन करने वाले लोग, एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम नई सरकार करेगी। मिलेगा
मिलेगा ही। जब उमेश राय को टारगेट करना था तो पिलखाना और खिदिरपुर और शिवपुरी तो मिलेगा, इनको लोग कहाँ मिलेंगे? ये तो सॉफ्ट जगह खोजते हैं। आने वाले समय में आप ये सब कुछ भी आपके सामने आ जाएगा। ये पूरा विषय पुलिस के अधीन है। हावड़ा सिटी पुलिस के कमिश्नर ने इस विषय को ऑन किया था और बाद में एसटीएफ ने इसमें सफलता पाई है। ये सारा का सारा विषय जांच करने का है। आगे समय बीतने दीजिए, आपको सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से धमकी आ रहा है, सुरक्षा क्या होगी, करना चाहिए आप? अरे कुछ नहीं, हम लोग दुनिया को सुरक्षा देने के लिए हम लोग को सुरक्षा का जरूरत नहीं है। आप एक बात जान लीजिए कि बंगाल के लोग, नेता का बात छोड़ दीजिए, बंगाल का हर एक व्यक्ति सुरक्षित है और उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है। हमारा सुरक्षा का जिम्मेवारी किसी को नहीं लेना पड़ेगा, हम लोग खुद ही सक्षम हैं। और आने वाले समय में इस तरह के जितने लोग ऐसे गतिविधि में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।